जय हिंद दोस्तों। अभी जो पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट के ऊपर जो बच्चे युवा हैं जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं उनके बारे में, अग्निपथ योजना है उसके ऊपर जो ये अग्निवीर हैं जो शहीद होते हैं उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, इसके बारे में। और हमारे जो राजनीति में जो हैं नेता हैं उनका मतलब देश सेवा और देश समाज का है, ना कि जॉब का। दूसरा अग्निवीर है जो हमारी भारतीय सेना में भर्ती होता है, उसका जब उसकी सैलरी की बात आती है, पेंशन की बात आती है, तो सरकार बोलती है कि भाई, या आर्मी बोलती है कि ये एक देश सेवा है, ना कि जॉब। अभी ये भी एक देश सेवा है और राजनीति भी एक देश सेवा और उसके अंदर समाज सेवा में आती है, ना कि जॉब के अंदर। लेकिन आज मैं इनका जो फर्क है वो बताऊंगा। ये जब देश सेवा करते हैं तो इनकी सैलरी क्या है, इनके भत्ते क्या हैं और ये क्या करते हैं। और राजनीति में जो एमएलए या एमपी हैं, जो मंत्री हैं, उनके भत्ते क्या हैं और ये क्या करते हैं और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी क्या है। अब सबसे पहले तो अभी 40,000 बंदे गए हैं हमारे देश के अंदर अग्निवीर के अंदर, और काफ़ी बच्चे जो कम से कम 4-5 बच्चे हैं जो अग्निवीर हैं वो शहीद भी हो चुके हैं। और उनमें कुछ एक बच्चे को शायद अग्निवीर शहीद का दर्जा मिला है, बाकी किसी को शहीद का दर्जा नहीं मिला। किसी को कुछ कह के बता दिया, किसी को कुछ कह के भाई इसने अपने आप गोली मार ली या इसने अपने आप गोली मार ली, इस प्रकार से कह के कोई ना कोई बात को इन्होंने गुमराह किया है। और इसके लिए माँ बाप और इनको जो परिवार वालों को आवाज़ उठानी पड़ती है कि हमारे बच्चे को शहीद का दर्जा दिया जाए। हमारे तो एक ही बच्चा था और उसको भी आपने शहीद का दर्जा नहीं दिया। तो दूसरा ये है कि अग्निवीर में और इसमें परमानेंट जो सैनिक है इसके अंदर कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर भी वही काम कर रहा है और परमानेंट भी वही काम कर रहा है। जो ये फर्क कर रखा है, ये गलत कर रखा है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, अग्निपथ योजना ही खत्म होनी चाहिए, जो कि ना चलने वाली चीज़ है। आप मानो या ना मानो, इससे सेना भी परेशान है। अगर एक अग्निवीर सरहद के ऊपर जाके और वो माइन ब्लास्ट होता है तो इसका मतलब वो है कि उस बच्चे की ट्रेनिंग पूरी नहीं थी। बगैर ट्रेनिंग के ये हादसे होंगे। जब तक पूरी ट्रेनिंग सेना का जो सिपाही है वो नहीं लेगा तब तक ये हादसे होते रहेंगे और ये गलत है। अब बात आती है कि जब एक सैनिक की सैलरी की बात आती है तो उसको देश सेवा बोल दिया जाता है, जॉब नहीं। और एक राजनीति के अंदर जो नेता हैं उनकी जो सैलरी है उनको सिर्फ टेबल को थपथपाने से ही बढ़ जाती है और उससे ही उनका पूरा सब कुछ मिलता है, भत्ते मिलता है, पेंशन मिलता है और सब कुछ मिलता है उसके अंदर। देखो, हम बात करते हैं एक अग्निवीर जो 10वीं पास या +2 पास 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। नेता कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 10वीं हो, 5वीं हो, 8वीं हो, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो सकता है, कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। दूसरा, जो 10 या 12वीं पास है उसको 20,000 रुपये सरहद पे ड्यूटी देने के और आतंकवाद से लड़ने के या लड़ाई लड़ने के 20,000 रुपये मिलते हैं 1 महीने के। बाकी जो एसी में बैठते हैं उसके बाद विदेश घूमते हैं और उनको 2 लाख रुपए से ऊपर ऊपर उनको सैलरी मिलती है या भत्ते मिलते हैं राजनीति के अंदर। दूसरा, उनको जो छुट्टी है वो हमारे जो जवान है उनको 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। अग्निवीर को 1 महीने, 1 साल के अंदर 1 महीने का क्या मतलब निकलता है, आप समझो। पहले क्या था कि 9 महीने जो ड्यूटी देता था, 3 महीने छुट्टी। तो आप ये जो 20,000 रुपये हैं इसमें 2 महीने जो एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं तो 40,000 रुपये तो वो उसी चीज़ के दे रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा 2 महीने काम करा रहे हैं। 1 महीने की तो छुट्टी है। पहले 3 महीने छुट्टी करके उनकी तनख्वाह मिलती थी, अब एक ही महीने करके ही तो 1 ही महीने की तनख्वाह मिल रही है, बाकी 2 महीने की तो इन्होंने एक्स्ट्रा ड्यूटी करा ली उस चीज़ की, जो कि बहुत गलत है। बाकी नेता अपने घर कभी आओ कभी जाओ, कभी ड्यूटी पे जाना है जाना, नहीं जाना तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं। 50 से 60 हज़ार आराम से ले रहे हैं नेता।
कोई एमएलए बनता है तो 50-60 हज़ार उसकी तो पेंशन हो गई, चाहे वो 1 साल ही एमएलए रहा हो चाहे 1 साल एमपी रहा हो, उसको उसके 50-60 हज़ार पर मंथ मिलेंगे। और ये 4 साल भी अगर पूरी करके आते हैं तो भी इनको कोई पेंशन नहीं है किसी प्रकार की। देश सेवा का पूरा ठेका किसान के बच्चों ने ले रखा है, गरीब के बच्चों ने ले रखा है। बाकी जो नेता हैं उनके बच्चों का कोई देश सेवा का वो नहीं है, चाहे देश सेवा हो या ना हो, उनको ऐश करने से मतलब है। बाकी हमारे जो सेना के जो जवान हैं उनके बच्चे, किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे, ये जो तबका है इन्होंने पूरा ठेका ले रखा है कि भाई यही देश सेवा करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस चीज़ को समझो। हमारी जो सेना थी उसका कुछ हिसाब किताब बढ़िया था, ठीक सैलरी थी, ठीक उनकी सारे काम थे, लेकिन अभी अचानक से ऐसा काम कर दिया कि हमारी सेना तो ना के बराबर। मेरा कहने का मतलब ये था, ये जो बच्चे बैठे हैं इनके साथ में आप इनके लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, अपने जवानों के लिए, युवाओं के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और इस अग्निपथ योजना को ख़त्म करवाना पड़ेगा। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आपको इनरोलमेंट डेट और जो पेंडिंग एग्ज़ाम है इसके लिए भी आप लड़ना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है जब अग्निपथ योजना ख़त्म होगी, अन्यथा मैं फिर बता रहा हूँ ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समझो आप इस बात। और इसके लिए सभी को, चाहे विपक्ष पार्टी है चाहे कोई भी है, उसमें किसान बन के आना पड़ेगा, समाज सेवक बन के आना पड़ेगा और इन जवानों के लिए आपने हक मांगना पड़ेगा। ये आपके भी बच्चे हैं, जवानों के भी बच्चे हैं, जो हमारे एक सर्विसमैन हैं उनके भी हैं, सर्विसमैन हैं उनके भी हैं, सबके हैं ये। और इन सब का हक मारा गया है, आप समझो इस बात को। तो आपने इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अभी 2 फरवरी से और 5 फरवरी तक जंतर मंतर के ऊपर ये युवा फिर जाएंगी, तो इनका सबको साथ देना पड़ेगा। मेरा आपसे इतनी विनती है, आप और सरकार से ये विनती है कि आप अग्निपथ योजना को जल्दी से जल्दी वापस लें और हमारे जो ये बच्चे हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इनका पेंडिंग एग्ज़ाम कराया जाए और इनको इनरोलमेंट दी जाए। मैंने इतना ही बताना था। बाकी 2 तारीख को मौका लगा तो हम भी वहाँ मिलेंगे और इससे पहले भी मौका मिला तो हम उन बच्चों से एक बार मिलने ज़रूर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।